पाकिस्तान का वजूद खत्म होना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान का बर्बाद कंगाल भिखारी होना जरूरी है। सालों तक फिल्म इंडस्ट्रीज में जावेद अख्तर ने सिर्फ हिंदुत्व को बदनाम करने का, भारतीय संस्कृति को तबाह करने का, वामपंथी ये सब जो ढोंग करते हैं ना पाकिस्तान की हार पर कि पाकिस्तान मतलब हम राष्ट्रवादी हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, ये नौटंकी है। 1987 में जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत और पाकिस्तान के सहयोग से, उसके बाद एक मैच और हुआ था, फिर पाकिस्तान को कोई अवसर नहीं मिला। नमस्कार, कैसे हैं आप? भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान को पस्त करके न सिर्फ अपना सेमीफाइनल का रास्ता क्लियर किया, बल्कि मेजबान टीम का सेमीफाइनल के दरवाजे बंद कर दिए। और उस पर वो कोहराम मचा है। पाकिस्तान में क्या हुआ ये भूल जाइए, वो कोहराम भारत में मचा है जिसकी चर्चा हम अक्सर करते हैं। और मैं अक्सर क्यों कहता हूं कि इस पाकिस्तान का पस्त होना, इस पाकिस्तान का तबाह होना, बर्बाद होना क्यों भारत के हित में है। जितने भारत द्रोही पाकिस्तान परस्त लेफ्ट लिबरल गिरोह के एजेंडाबाज हैं, उन सब की दुकानें उतनी बार बंद होती है पाकिस्तान जितना बर्बाद होता है। खेल के मैदान में ही नहीं, पूरी आर्थिक तंत्र पर। ये जिनके बाप दादों ने पाकिस्तान बनाने की कल्पना की थी और जो यहीं रह गए, उन्हें नाथने के लिए, उनके उपद्रव, उनके उन्माद, उनके राक्षसी चरित्र को खत्म करने के लिए पाकिस्तान का वजूद खत्म होना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान का बर्बाद कंगाल भिखारी होना जरूरी है। इस धरती पर पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाए ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि एक बदहाल, बदहस, बदकिस्मत, लाचार भिखारी पाकिस्तान का वजूद होना चाहिए। और जब जब खेल के मैदान में, क्योंकि युद्ध के मैदान में तो आप बार बार पस्त नहीं कर सकते। युद्ध के मैदान में यदि आप किसी दूसरे देश को हराएंगे, पस्त करेंगे, तो खुद भी कमजोर होंगे। रसिया इतना ताकतवर है, यूक्रेन को बर्बाद नहीं कर पा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को जिस ढंग से भारत बर्बाद कर रहा है, वो युद्ध लड़के नहीं किया जा सकता था। पाकिस्तान को इग्नोर करके अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बर्बाद करके जो भारत कर रहा है, वो भारत युद्ध लड़के नहीं कर सकता था। उसका बेहतरीन उदाहरण इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध है। उसका बेहतरीन उदाहरण रसिया और यूक्रेन का युद्ध है। यही मोदी डिप्लोमेसी है। पाकिस्तान को पूरा कंगाल कर देना, घुटने के बल ला देना, लाचार कर देना कि उसकी जनता त्राहिमाम करने लगे। अब भारत की जीत पर पाकिस्तान में जो हाल है, वो आप वीडियो पर आज की तारीख पहले नहीं देख पाते थे हम लोग, लेकिन आज अब देख सकते हैं। लेकिन जो हाल भारत में है, जो हाल भारत में पाकिस्तान परस्तों की है, वो कल्पना से परे है। और मैं जो बात लगातार कहता रहा हूं, वो आज फिर सत्यापित होने लगा। सोशल मीडिया पर कई जिहादी उन्मादियों के पोस्ट आने लगे और वो ये कहने लगे कि खेल खेल होता है, खेल के मैदान को इस तरह नहीं लेना चाहिए। और फिर वो विराट कोहली के उस तस्वीर को वायरल करने लगे जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी नसीम शाह के जूते की लेस विराट बांध रहे थे। वो विराट, वो घोर सनातनी विराट जो जिससे ये नफरत करते थे, वो विराट उन्हें अच्छे लगने लगे हैं। और इस बीच सबसे हम कि पूरे फिल्म इंडस्ट्रीज को, भारत के फिल्म इंडस्ट्रीज को सनातन घृणा का प्रतीक बना देने वाला, जब तक बॉलीवुड में उसका चला इस जावेदी जिहाद का, जिहादी जावेद, सलीम जावेद की जोड़ी ने, जिसने सनातन भारत की प्रतिष्ठा बॉलीवुड में हमेशा चोटिल किया, वो पाकिस्तान पर भारत की जीत पर जब राष्ट्रवादी बनने की कोशिश करने लगा, तो उसे हल्का सा टच किया, हल्का सा उसे छेड़ा एक भी युवक ने, तो जावेदी जिहाद का भारत द्रोही, सनातन द्रोही तस्वीर सामने आ गया। सालों तक फिल्म इंडस्ट्रीज में जावेद अख्तर ने सिर्फ हिंदुत्व को बदनाम करने का, भारतीय संस्कृति को तबाह करने का, वामपंथी लवादा ओढ़ करके, आपको पता है जावेद अख्तर क्या कहता है? खुद को नास्तिक कहता है, खुद को नास्तिक कहता है।
लेकिन काबा जाता है, खुद को नास्तिक करता है, कहता है नमाज पढ़ता है, खुद को नास्तिक कहता है, लेकिन आज तक इस्लाम पर, आज तक उसने हलाला पर, ट्रिपल तलाक पर कोई फिल्म नहीं बनाई। लेकिन हर फिल्म में मां मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मां मंदिर नहीं जाएगा नायक, लेकिन वही नायक फिल्म में 786 नंबर का बिल्ला पहन करके अपने आप को घोर इस्लामिक साबित करेगा। वो जावेद अख्तर आजकल नौटंकी करने लगा है, राष्ट्रवादी बनने लगा है। उस जावेद अख्तर का क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, जरा समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा। दरअसल भारत पाकिस्तान के मैच, भारत जब कभी भी पस्त करता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान परस्तों का चरित्र सामने आ जाता है। जावेद अख्तर का वही चरित्र सामने आया, ढोंगी और दोगलापन उसका नग्न हो गया। राष्ट्रवाद की नौटंकी करता हुआ जावेद अख्तर बेनकाब हो गया। ये पति पत्नी दोनों हाल तक सोनिया की दरबारी होने के कारण राज्यसभा का सदस्य हुआ करता था। अब जरा जावेद अख्तर को देखिए। मैंने कहा देशभक्ति की नौटंकी पर ट्रोल क्यों हुआ जावेद अख्तर? पाकिस्तान की तबाही के विराट प्रदर्शन पर बौखलाया जावेद नीच क्यों कहा? अब जरा देखिए, जिस समय में पूरा भारत जश्न में है, ये जावेद अख्तर एक ट्वीट करता है। क्या करता है जरा जावेद अख्तर, जरा देखिएगा। विराट कोहली जिंदाबाद, वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। अब भाई तुमने ऐसा कह दिया तो किसी हिमांशु जैन ने इसे छेड़ दिया और उसने कह दिया जावेद बाबर का बाप कोहली है, बोलो जय श्री राम। क्योंकि तुम्हारा चरित्र लोग जानते हैं जावेद अख्तर, तुम्हारी नीचता को लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में तुमने सालों सलीम जावेद की जोड़ी बनाकर क्या खेल खेला है। इसीलिए नौटंकी जब तुम करते हो तो तुम्हें लोग समझते हैं कि तुम दोगले हो, मक्कार हो। तुमने सालों पाकिस्तान में चलने लायक फिल्में बनाई है। अब मान लीजिए इसे कह ही दिया जावेद बाबर का बाप कोहली है, बोलो जय श्री राम, इसे इग्नोर कर सकता था। भाई हम जैसे लोग छोटे मोटे सोशल मीडिया के में जो थोड़ा प्रभाव रखते हैं, थोड़ा बहुत जो हमारे व्यूज मिल जाते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, कुछ भी हर किसी का जवाब दिया जाता है क्या? इतनी तारीफ भी होती है, क्या सबका जवाब दिया सकता है? बिल्कुल नहीं हो पाता है। कैसे हो पाएगा? लेकिन इतना बड़ा ही अपने आप को स्टार समझता एक हिमांशु जैन ने इसे कह दिया जावेद बाबर का बाप कोहली है, बोलो जय श्री राम। अब इसके ट्वीट को देखिए, 32,000 जब मैं इसे सेव कर रहा था इतने लोग देख चुके। जावेद अख्तर ने इसको जवाब दिया। अब जावेद अख्तर ने जवाब क्या दिया था देखिए, ये कितना नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसकी नीचता, इसकी घटियापने को देखिए। देश जीता है, यदि तुम्हें कोई इसने कह ही दिया कि बाबर का बाप कोहली है, बोलो जय श्री राम, तुम्हें जय श्री राम से आपत्ति क्यों है भाई? क्यों जय श्री राम से तुम्हें आपत्ति है? फिल्मों में तो तुमने खूब मां में मंदिर नहीं जाऊंगा और 776 नंबर का बिल, 86 नंबर का बिल्ला पहनाते हो, पता नहीं क्या नंबर है। जावेद बाबर का बाप कोहली है, तुम्हारे बाप के लिए तो कहा नहीं है। हिमांशु जैन ने तुम्हारा बाप तो बनाया नहीं कोहली को, बाबर का बाप बनाया है। और बाबर का मतलब क्या तुमने बाबर समझ लिया, बाबरी मस्जिद वाला बाबर? बाबर का बाप कोहली है, बोलो जय श्री राम। तुम इसको इग्नोर कर सकते थे, लेकिन तुम कितने नीच हो ये तुम्हारा दिखता है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि तुम एक नीच इंसान हो और नीच ही मरोगे। तुम क्या जानो देश प्रेम क्या होता है? मतलब सोचिए, जावेद अख्तर से भी कोई देश प्रेम सीख सकता है क्या? जावेद अख्तर का कुछ ऐसा कुछ है कि जिससे देश प्रेम की बात होती हो? घोर सनातन द्रोही, घोर भारत द्रोही सांस्कृतिक रूप से, जिसने जीवन भर अपने बॉलीवुड में रह करके सिर्फ भारत और सनातन संस्कृति का अपमान किया हो, वो जावेद अख्तर सिखाएगा किसी को कि देशभक्ति क्या होता है, देश प्रेम क्या होता है? हिमांशु ने यदि ऐसा कहा, इसको इग्नोर किया सकता है। और आप चले जाइए जावेद अख्तर के इस पॉइंट पे लोगों ने इसको क्या क्या नहीं कहा है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि तुम एक नीच इंसान हो और नीच ही मरोगे। ऐसी बौखलाहट जावेद अख्तर को क्यों है? जावेद अख्तर का यह बौखलाहट बताता है कि दरअसल उसके पूंछ पर पांव रख दिया गया है। ये सब जो ढोंग करते हैं ना पाकिस्तान की हार पर, कि पाकिस्तान मतलब हम राष्ट्रवादी हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, ये नौटंकी है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इन्हें। पाकिस्तान की जीत, ये भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए
काम करते हैं, ये भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जश्न मनाते हैं, और जब इनके दोगलेपन पर कोई कोई छेड़ देता है तो ये बौखला जाते हैं। अब मैंने जैसे जीत के बाद कल रात में सतीश जी के साथ शो में एक बात कही थी कि ये लोग नैरेटिव गढ़ेंगे कि हार जीत खेल में क्या होता है, पाकिस्तान ये मैच फिक्स भी तो होता है, इस तरह की बातें होने लगती है, बहुत सारी बातें करने लगते हैं। इतना ही नहीं, जब मैं देख रहा था कि देखिए एक तस्वीर वायरल हुई, वायरल क्या तस्वीर हुई कि मैच के दौरान जब पाकिस्तान की बैटिंग चल रही थी तो नसीम शाह के जूते की लेस ढीली हो चुकी हुई थी, तो नसीम ने विराट कोहली से कुछ कहा, विराट कोहली उसके जूते के फीते बांधने लगे। अब ये इस तस्वीर के माध्यम से पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह, खास करके जो जिहादी जिनके बाप दादा पाकिस्तान चाहते थे नहीं जा पाए, उन्होंने इसमें मानवता ढूंढना शुरू किया और कहना शुरू कर दिया कि ये विराट कोहली जो है वो महामानव है। उसके बाद कुछ लोगों ने दूसरे रूप में लेना शुरू किया। ये फोटो ज्यादातर जिहादी उन्मादियों ने साझा करना शुरू किया, ये दिखाने के लिए कि देखो वही विराट कोहली तो उसका पांव पकड़ रहा है। विराट ने एक सनातन चरित्र भी दिखाया, मानवीयता भी दिखाई। दरअसल विराट इनको क्यों नहीं भाते हैं? विराट इनको इसलिए नहीं भाते हैं क्योंकि विराट घोर सनातनी है। उसकी पत्नी खास करके जो अनुष्का है वो गहरी आस्था सनातन में रखती है। आप अक्सर देखते होंगे प्रेमानंद महाराज के दरबार में होती है, वो शिव मंदिर में अपने पति के साथ होती है, इस तरह का आस्था उनका है। अब इस तरह के ट्वीट मैंने देखे, इस तरह की तस्वीरों पर लोगों ने खूब कमेंट्स किए कि खेल खेल होता है, मतलब ये पूरे हार जीत को खेल में बदल दिया। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान को मुझे लगता है शायद 23 साल बाद, संभवतः 19 साल बाद, ध्यान नहीं आ रहा कि कोई ऐसी इस तरह की ट्रॉफी खेलने का अपने देश में कराने का अवसर मिला। पाकिस्तान इस अवसर को भुनाने के लिए पाकिस्तान ने खूब खर्चे किए, स्टेडियम सजवाए, भारत ने वहां ना जाने का फैसला करके उनकी रीढ़ तोड़ दी। अब ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान, विराट कोहली की जीत पर पाकिस्तान में जश्न मनाया गया। क्या विराट कोहली का महिमा मंडन पाकिस्तान में हो रहा है? क्या विराट कोहली की बाबर आजम यदि इस तरह का प्रदर्शन करता तो भारत में क्या लोग जश्न मनाते? भारत में यदि बाबर आजम की तारीफ लोग करते तो उनको जेल भेज दिया जाता है। इन दोगलापनों को देखिए, ये घोर लेफ्ट लिबरल गिरोह, ये मोहम्मद शाहिद है, इस तरह के लोगों ने इस तस्वीर पर खूब वो किया है। प्रशांत जी सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई? ये लेफ्ट लिबरल गिरोह के जो लोग हैं, क्रिकेट कभी नहीं देखता, लेकिन क्रिकेट के बारे में भविष्यवाणी बिना मैच देखे हो सकती है। कौन जीतेगा इसका फैसला हमेशा ग्राउंड पर नहीं होता। किस क्रिकेट बोर्ड के पास कितना पैसा है, ब्रॉडकास्ट राइट कितने में बिके हैं, एडवर्टाइजर्स क्या चाहते हैं, व्यूअरशिप इत्यादि मैच तय करते हैं। सुबह खबरों में देखा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इसी वक्त पता चल रहा होगा कि मैच पाकिस्तान को हारना था। अब सोचिए, मतलब पाकिस्तान को हारना ही था, ये इनको इन सबको पता चल गया था। तो हमेशा तो भारत ही जीत जाता, फिर तो वर्ल्ड कप सब मैच भारत ही जीत जाता। भारत की इतनी बड़ी जीत को एकदम हल्के में ले लेने का ये षड्यंत्र है, ये खेल है, ये साजिश है कि इतनी बड़ी जो जीत भारत की है और आपके जश्न में ये खेल कर देना। बिल्कुल कह रहे हैं कि ये 29 साल बाद पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी करा रहा है। 1987 में जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत और पाकिस्तान के सहयोग से, उसके बाद एक मैच और हुआ था, फिर पाकिस्तान को कोई अवसर नहीं मिला। भारत ने दरअसल पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इग्नोर करके खत्म कर दिया हुआ है। अब चैंपियंस ट्रॉफी यदि भारत नहीं खेलता तो चैंपियंस ट्रॉफी होता ही नहीं। यदि भारत कह देता कि हम नहीं खेलेंगे मैच, दुबई के अलावा किसी तीसरे देश में भारत यदि ये मैच नहीं होता तो चैंपियंस ट्रॉफी ही नहीं होता। भारत की वो ताकत है, लेकिन इस ट्रॉफी में पाकिस्तान का बने रहना भी बहुत जरूरी है। अब इस खेल के लिए देखिए कि कैसे ये लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि दरअसल बाबर आजम ने जो काम किया है, जो विराट कोहली ने किया, विराट कोहली के लिए पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। यही इन लेफ्ट लिबरल गिरोह का षड्यंत्र है। ये क्या कहेंगे कि पाकिस्तान आप जाइए, हिंदुस्तानियों का बड़ा सम्मान करते हैं। अरे पाकिस्तानियों के लिए हिंदुस्तानी जैसे हमारे लिए गोरे हैं ना, हम गोरे को देखते ही पिघल जाते हैं ना कि गोरे हैं तो मतलब वो होंगे।
पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तानी वो है, लेकिन हिंदू। यदि पाकिस्तान ने सनातनियों का, हिंदुओं का इस तरह से सम्मान किया होता तो आज पाकिस्तान में हिंदू खत्म नहीं हो गए होते। भारत में जितनी संख्या में थे उनका परसेंटेज बढ़ गया। इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, भारत में वो परसेंटेज के हिसाब से डबल हो गए, पाकिस्तान में खत्म हो गए, बांग्लादेश में वजूद खत्म हो गया। यदि इतने अच्छे इंसान होते तो वध नहीं करते, ये नरसंहार नहीं करते। लाहौर जो हिंदू बनियों का शहर था, पूरा वर्चस्व जिस हिंदुओं का था, जहां वहां लाहौर से हिंदू खत्म हो चुके हुए हैं। कुछ परसेंट, आधा 1% सिर्फ कराची में बचे हुए। कराची के इर्द गिर्द के अलावा हिंदू कहीं नहीं है। पाकिस्तान का जो राजस्थान का हिस्सा है उसमें कुछ जिलों को छोड़ दीजिए तो हिंदू कहीं है ही नहीं। लाहौर जहां प्रभाव था हिंदुओं का, सर गंगाराम का शहर लाहौर, वहां हिंदू 1% भी नहीं, आधा % भी नहीं है। यदि सचमुच ये मानवीय होते, इंसान होते, इनके अंदर इंसानियत होती और विराट कोहली के खेल को पसंद कर रहे होते तो पाकिस्तान में हिंदू ऐसे पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया होता। तो दरअसल इस खेल को समझिए कि क्या षड्यंत्र होता है। पाकिस्तान हारा तो नैरेटिव गढ़ रहे कि उनमें इंसानियत ज्यादा है, वो विराट कोहली के खेल को पसंद करते हैं। यदि विराट कोहली के खेल को पसंद करते, यदि इंसानियत होती तो इमरान खान कभी नहीं कहता कि खेल के मैदान में कश्मीर पर फैसला कर लो, कभी नहीं कहता। ऐसा कभी नहीं होता। पाकिस्तान के क्रिकेट के इतिहास में मात्र 2 खिलाड़ी हिंदू हुए, दोनों चचा भतीजा थे, और दोनों की क्या दुर्गति हुई ये देश देख रहा है। हाल के दिनों में से देश निकाला हो गया पाकिस्तान का एकमात्र जो हिंदू क्रिकेटर स्पिनर जो था, देश छोड़ करके भाग चुका हुआ है। दरअसल इन सबको विराट कोहली से नफरत थी। जानते हैं विराट कोहली से क्यों नफरत थी? ये विराट कोहली जिंदाबाद कहने लगे हैं। विराट कोहली घोर सनातनी हो चुके हैं, आस्था उनका गजब का है। आप अक्सर उनको देखते होंगे अपनी पत्नी के साथ प्रेमानंद महाराज के दरबार में अक्सर दिखाई देते हैं, और खास करके बताया जा रहा है कि अनुष्का का इसमें ज्यादा स्नेह है। प्रेमानंद के दरबार में आपको देखिए कई तस्वीरों में अलग अलग कपड़े में आपको नजर आएंगे, और अक्सर इसमें अनुष्का कहती नजर आती है कि हमें सिर्फ भक्ति दे दो, हमें सिर्फ भक्ति चाहिए। ये चीजें इन सबको डाइजेस्ट नहीं होती, इसीलिए ये सालों से इनको विराट कोहली पसंद नहीं थे। विराट कोहली एक क्रिकेटर है और भारत को, इस जीत पर भारत जश्न मना रहा है। दरअसल इन्हें यही पसंद नहीं है। आप विराट को देखेंगे अक्सर पत्नी के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ वो शिव मंदिर में रहेंगे, वो पूजा पाठ में, यहां भी देखिए वो शिवरात्रि के अवसर पर ये शिव मंदिर में है, पीछे अनुष्का भी हैं साथ में। तो ये दरअसल आप देखिए ये जो चीजें हैं यही इन्हें डाइजेस्ट नहीं होता। विराट कोहली इसीलिए किन्हें पसंद नहीं है, और ये विराट कोहली पाकिस्तान जाता है तो मोहम्मद नईम के जूते के लेस बांधता है, मानवीयता दिखाता है। अब इनकी बेचैनी इसी बात को लेकर के है, और इसमें जब ये नौटंकी करते हैं जावेद अख्तर जैसे लोग जब ये नौटंकी करते हैं तो नग्न हो जाते हैं, पूरी तरह से नग्न हो जाते हैं। इसीलिए जावेद अख्तर को हल्का सा छेड़ा तो उसका जिहादी चरित्र, उसका भारत विरोधी चरित्र, उसका हिंदू विरोधी चरित्र जग गया। इतना ही तो कहा कि बाबर का बाप कोहली है, तुम इग्नोर कर सकते थे, उस पर मजाक कर सकते थे कि हाँ बाबर को औकात बता दिया, लेकिन तुम्हें हर्ट हो गया क्योंकि तुम बाबर को अपना बाप मानते हो। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान का वजूद रहना। कई बार लगता है गांधी ने बहुत अच्छा किया पाकिस्तान बना करके। अच्छा ये होता कि कम से कम 90% चले जाते जिनके बाप दादों ने पाकिस्तान मांगा था, लेकिन नहीं गए। आज यदि पाकिस्तान नहीं गए होते तो एक बर्बादी हमें दिख नहीं रहा होता। एक मजहब के नाम पर एक ऐसा देश, भारत का वो हिस्सा पाकिस्तान बना जो देश का सबसे उपजाऊ जमीन थी, जो शारीरिक रूप से कह सकते हैं बलशाली, जो पश्चिम भारत के लोग हैं वो शारीरिक रूप से बलशाली हैं, शारीरिक बनावट उनकी मजबूत है। पंजाब प्रभावशाली राज्य था, आजादी से पहले भी पंजाब प्रभावशाली राज्य था। सिंध से पहचान हिंद की थी। तो भारत का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास चला गया, इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के पास चली गई, हमारे कई सनातन आस्था के केंद्र पाकिस्तान के पास चले गए। भारतीय संस्कृति का जो
कायदे से कह लीजिए कि यदि आज पर्यटन के दृष्टि से यदि होता तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो कराची आज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता। यदि भारत के पास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो होता तो धरती पर पर्यटन का एक बड़ा केंद्र होता, लेकिन पाकिस्तान ने उसका वजूद नष्ट कर दिया, उसकी कीमत नहीं जानी। वो मानव सभ्यता का सेंटर पॉइंट रहा है। तो इन उन्मादियों को, इन जाहिलों के हाथ में जो हिस्सा गया, उस महत्वपूर्ण हिस्से को बर्बाद कर दिया। बांग्लादेश के पास तो भिखारी वाला हिस्सा ज्यादातर वैसा गया, उपजाऊ जमीन गई, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में जो गया वो तो उपजाऊ जमीन भी थी, सांस्कृतिक विरासत भी था, औद्योगिक सिटी कराची और लाहौर जैसी सिटी उसके पास चला गया, रावलपिंडी जैसी शहर उसके पास चला गया। फिर भी पाकिस्तान आटों के लिए तरस रहा है। कुछ वीडियोज बहुत वायरल हो रहे हैं, बिहार के कुछ यूट्यूबरों ने बनाया है कि आईपीएल में जब ऑक्शन हुआ तो पाकिस्तानियों को, उनके खिलाड़ियों को 2 किलो आटा, 1.5 किलो दाल, 1-2 पैकेट मसाले पर खरीद लिया गया। यही उनकी औकात है। इसीलिए कहता हूं कि इस पाकिस्तान को पिछले 10 साल में, 10 साल पहले क्या होता था, हर इलाके में कहीं ब्लास्ट हुआ, सीमा पार से ऐसे हुआ, सीमा पार से वैसे हुआ। सीमा पार से कुछ भी नहीं हो रहा, उनकी औकात नहीं रह गई है। वो 2-2 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं। हमें ऐसा ही पाकिस्तान चाहिए, और ये पाकिस्तान इसलिए चाहिए कि यहां के जो पाकिस्तान परस्त हैं वो औकात में रहे। जावेद अख्तरों का औकात में रहना, यहां के पाकिस्तान परस्तों का औकात में रहना जरूरी है कि पाकिस्तान एक बर्बाद बदहाल पाकिस्तान इस धरती पर रहे। पाकिस्तान का खत्म होना जरूरी नहीं है, एक बर्बाद बदहाल बेहाल पाकिस्तान इस धरती पर होना चाहिए। इन जावेद अख्तरों को जब मिर्ची लगती है तो समझ आता है कि बदहाल पाकिस्तान क्यों चाहिए। ऐसे ही मिर्ची लगाते रहे और ऐसे ही जावेद अख्तरों के दोगलेपन पर उन्हें ऐसे ही कोई हिमांशु जैन छेड़ते रहे ताकि उनका वो सच सामने आता रहे। ये वीडियो विश्लेषण आपको यदि पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।